भूमाफियाओं से मिलकर प्रशासन द्वारा गरीबों की 114 एकड़ जमीन पर कब्जा करवाने का आरोप। बता दें कि सगड़ी तहसील क्षेत्र की ग्राम सभा मेहनाजपुर के ग्रामीणों ने तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर तत्कालीन तहसीलदार विजेंद्र उपाध्याय, तत्कालीन जीयनपुर कोतवाल हेमेंद्र सिंह व नायब तहसीलदार मयंक मिश्रा पर भूमाफियाओं से मिलीभगत कर गरीबों की 14 एकड़ जमीन पर कब्जा करवाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और उपजिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार को नामित ज्ञापन नायब तहसीलदार विनय प्रभाकर को सौंपा। बता दें कि इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों द्वारा 2 जुलाई 2021 को बिना किसी आदेश के भूमाफियाओं को गरीबों की 14 एकड़ जमीन पर कब्जा करवा दिया गया। उन लोगों ने बताया कि हम लोगों की ज़मीन 1987 में बैनामा हुआ था और उसी समय खारिज दाखिल भी हो गया था, तभी से हम लोग इस पर कब्जा हैं और खेती करते आ रहे हैं। वहीं आरोपों के संबंध में नायब तहसीलदार मयंक मिश्रा का कहना है कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। अगर इन लोगों के पास कोई स्थगन आदेश हो तो लेकर आएं, हम कार्य को तत्काल रुकवा देंगे। अश्वनी कुमार सिंह। क्या मामला है? यहाँ पे एक मामला चल रहा था। 1987 में कुछ लोग ज़मीन बैनामा लिए थे, उसी समय खारिज दाखिल हुआ, तब से उस ज़मीन पे वो लोग काबिज हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। क्योंकि एक पीढ़ी उन लोगों को निकल गई है, वो लोग गरीब आदमी हैं, उसमें खेती बाड़ी करके अपना गुजरान करते हैं। खतौनी पे उसी समय उनका नाम चढ़ा था। इस साल कुछ मुकदमे करके कुछ लोग लग करके और तहसीलदार उस समय जो तत्कालीन तहसीलदार हैं उनको मिला करके एक आदेश अप्रैल 2021 में पारित करा करके और किसी नीलामीदार ज्ञान प्रकाश का नाम उस खतौनी में चढ़वा दिए। उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। 91 एकड़ का नंबर है। 14 एकड़ ज़मीन ये लोग बैनामा कराए हैं, जो लोग वहाँ जोत बो रहे हैं। उसी ज़मीन को वो अपना 14 एकड़ का खारिज दाखिल करा करके देखे कि यह गरीबों की ज़मीन है, इसको बड़े आसानी से कब्जा किया जा सकता है। उसी ज़मीन पे फर्जी तरीके से मयंक मिश्रा जी नायब तहसीलदार और उस समय के जो तहसीलदार महोदय थे और उस समय जो इंस्पेक्टर थे, ये लोग बलपूर्वक जा कर के गरीबों को खदेड़ा और उस ज़मीन पे माफियाओं का कब्जा करवाया। और ये लोग चिल्लाते रहे। 2 महीना हो गया, आज तक कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। 2 महीने से वो लोग पूछ रहे हैं कि हमने बैनामा लिया था, हमने तरफ डाल के बैनामा लिया था, हम उस ज़मीन पे 40 साल से खेती कर रहे हैं और 1 मिनट में कोई इंस्पेक्टर थाने का कह दे कि नहीं कुछ नहीं है, भाग जाओ। ये कहाँ का न्याय है इस जोगी सरकार में, जहाँ जोगी जी माफियाओं की ज़मीन जब्त करके गरीबों को दे रहे हैं, वहाँ यह सगड़ी प्रशासन और जीयनपुर इंस्पेक्टर गरीबों की ज़मीन माफियाओं को दे रहे हैं। किस ग्राम सभा का मतलब? मेहनाजपुर, जीयनपुर से जो मार्ग गोरखपुर जाता है उसी पे पड़ता है 1 किलोमीटर पर। और वह ज़मीन वो कब्जा करके बेचना शुरू कर दिए। जब वहाँ पे लोग जाते हैं तो इंस्पेक्टर साहब पहुँच जाते हैं कि भाग जाओ यहाँ से, क्यों भीड़ इकट्ठा किए हो, कागज़ ले आओ। कागज़ कोई सुनने वाला ना है, न कोई कागज़ देखने वाला है। आज आप लोगों ने किसको ज्ञापन दिया? हम लोग उप जिलाधिकारी महोदय को संबोधित करके ज्ञापन लिखे हैं। क्योंकि उप जिलाधिकारी महोदय इस समय नहीं हैं, तो हम लोग जो तहसीलदार महोदय इस समय हैं ज्ञापन हम लोग यह चाहते हैं कि वहाँ पे तत्काल जो निर्माण हो रहा है उसको रोका जाए, हम लोग पे भी ध्यान दिया जाए, उसको भी देखा, इन गरीबों की भी ज़मीन को आखिर कहीं न कहीं इनकी भी होगी। और ये तरफ डाल के बैनामा लिए हैं और वहीं पे 40 साल से इनका कब्जा है, उसको 1 मिनट में खाली करा देना एक गलत है। अभी कब्जा खाली नहीं हुआ, अभी लोगों की खेती वहाँ पे हो रही है, लेकिन रोज़ वहाँ पे उन माफियाओं की गाड़ियाँ लग रही हैं, उनके वहाँ पे गुंडे इकट्ठा हो रहे हैं और ये लोग भाग रहे हैं। आज क्या आश्वासन मिला? आश्वासन चूँकि अब उप जिलाधिकारी महोदय हैं नहीं और हम लोग ज्ञापन दिए हैं, हम लोग अपनी कार्रवाई, चूँकि इन लोगों की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, फिर जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे, कमिश्नर महोदय को ज्ञापन देंगे, फिर हम लोग आखिरी वहाँ मुख्यमंत्री से मिला जाएगा और इस चीज़ को अवगत कराया जाएगा। एक तरफ आप लोग सगड़ी प्रशासन पे आरोप भी लगा रहे हैं और इन्हीं से न्याय की उम्मीद भी रख रहे। चैनल होता है ना, एक सिस्टम होता है कि अब हमको जाना है, मुख्यमंत्री तक जाना है, तो मुख्यमंत्री ऑफिस से पूछा जाएगा कि आपने एसडीएम महोदय को दिया, क्योंकि एसडीएम उसमें इन्वॉल्व नहीं है, हमारे एसडीएम आईएएस हैं, तो वह एक छोटे छोटे मामले उनके संज्ञान में नहीं होंगे, इस माध्यम से उनके भी संज्ञान में आएगा। अगर उनको कुछ कार्रवाई करनी होगी तो करेंगे, कम से कम पेपर तो चेक करेंगे कि नहीं 1987 में बैनामा हुआ और बैनामा होने के बाद खारिज दाखिल हुआ, 40 साल से जो लोग उस पर कब्जा किए हैं, 1 मिनट में उनका कब्जा खाली करा दिया जाए। और उनसे स्टे मांगा जा रहा है, और जो लोग कब्जा कर रहे हैं उनसे स्टे नहीं मांग रहा कि आप किस हिसाब से कब्जा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई। आगे कार्रवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं होगी तो मुख्यमंत्री आवास के सामने धरना होगा।